हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और 3 बजे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि 2 बजे बच्चे स्कूल से आए थे तो खाना वगैरह खा लिया था मैंने। लंच सभी ने कर लिया था, उसके बाद सभी रेस्ट करने लगे थे। तो जब एक रेस्ट करता है ना, सोता है कोई, तो दूसरे को अपने आप नींद आने लगती है। तो मैं भी यहाँ पे आधा घंटे के लिए लेट गई थी, थोड़ा सा नींद आ गई थी मुझे भी। फिर मैं उठी हूँ, यहाँ पे 3 बज गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से अपने बाल वगैरह बांधे हैं। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, बच्चे सोए नहीं थे। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर मोबाइल देखने लग रहे थे, बोले थे थोड़ी देर मोबाइल देख लें, फिर उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं बाहर निकल के आ गई थी। बाहर निकलने के बाद देखा तो यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, तो यहाँ पे बूंद पड़ रहे थे। तो बारिश का चांस लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं था बारिश। इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। उसके बाद देखिए, मैं फिर अंदर आ गई थी। अंदर आके फिर हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने बच्चों को बिठा लिया है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 3:30 का टाइम हो गया था, बच्चे यहाँ पे बैठ गए थे पढ़ने के लिए। फिर मैं यहाँ पे देखिए आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो दोपहर के लंच के जो बर्तन पड़े हुए थे खाने के, वो मैं अभी यहाँ पे धुला लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो काउंटर टॉप वगैरह है वो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं धुला के रख दूँगी साइड में। और सिंक भी एरिया में हाथों हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, आप लोग देखते ही हो। जब मैं तीनों टाइम बर्तन धुलाती हूँ, तीनों टाइम मेरी आदत है, सिंक को मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुकी है अब। तो फिर यहाँ पे मैंने सिंक को रगड़ के साफ़ किया, उसके बाद धुला दिया है। और धुलाने के बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने जो है कपड़ा भी धुला के अच्छे से फिर सिंक को मैंने पोंछ दिया है। पोंछने के बाद में अब मैं यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे बज रहे थे 4:30 का लगभग टाइम हो रखा था। तो 4:30 बजे फिर मैं यहाँ पे मैंने निकाला आम, हस्बैंड लेके आए थे कल आम और केला। तो यहाँ पे मैंगो शेक और बनाना शेक बना दे रही हूँ, क्योंकि बेटी है जो केला खाती नहीं है, और दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। तो हस्बैंड भी अभी घर पे ही हैं, तो उनके लिए भी बना दूँगी। और मैं तो नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरा तो अभी तक खाना ही नहीं पचा हुआ दोपहर का। और उसके बाद में मैं अभी खा लूँगी तो उससे और ज़्यादा वेट बढ़ेगा, और फिर शाम को मैं अभी घूमने जाऊँगी, इसलिए मैं नहीं कुछ खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है मैंगो शेक बना दिया है। उसमें मैंगो डाल के काट के डाला हुआ है मिक्सी में। और उसके बाद थोड़ी सी 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल ली है, ड्राई फ्रूट डाल दिए और दूध डाल के उसको मिक्सी चला कर दी है। फिर उसके बाद में 1 गिलास वो बेटी के लिए बना दिया है, और दूसरा गिलास अब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बनाना शेक बनाऊंगी। अब केला कट करके डाल दिए, ड्राई फ्रूट डाल दिए, दूध डाल दिया, इसको मिक्सी कर देंगे। तो मिक्सी करने के बाद में फिर इसको भी हम गिलास में डाल दिए। तो 2 गिलास हमने केले के बनाए थे, 2 गिलास बनाया बनाना शेक, और 1 गिलास बनाया मैंगो शेक। तो यहाँ पे तीनों लोगों के लिए ये बन गया है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं लगा के अब तीनों लोगों को मैं दे दूँगी, क्योंकि वो लोग सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप भी आ जाइए और पी लीजिए। तो फिर मैं इनको देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड हैं, जो हमारी जो दीदी हैं, उनसे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़ोन पे उनकी बात चल रही थी। फिर मैं यहाँ पे इनको मैंने बनाना शेक दे दिया है। तो बता रहे थे, मैंने बोला कैसा बना है, बोले बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो इनको देने के बाद में फिर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्योंकि बच्चों को जो है काम दे रखा था, स्कूल का काम था। उसके बाद में अपना काम करते करते फिर मैंने बोला इनको कुछ, क्योंकि 4-5 बजे के बीच में बच्चों को भूख लग जाती है। फिर यहाँ पे बच्चे दोनों लोग बोलने लगे, एक बोला मैंगो शेक लूँगा, एक बोले, क्योंकि वो बनाना शेक पीती नहीं है बेटी। तो मैंने बेटा से बोला कि दीदी को दे दो मैंगो शेक, और आप ले लो बनाना शेक। फिर उसने ले लिया, क्योंकि उसे मैंगो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर मैंने बेटी से बोला थोड़ा सा इसको मैंगो शेक भी दे देना, तब उसने फिर पी लिया था। क्योंकि उसको जैसे ही मैंगो दिख जाए ना, फिर वो नहीं रुकता है, तुरंत काट के खा लेगा। उसका इतने ज़्यादा उसको पसंद है, बहुत ज़्यादा। जबकि अभी गर्मियों में उसके इतना ज़्यादा दाने निकल रखे हैं शरीर पे, इतनी ज़्यादा एलर्जी जैसी हो रही है, पता नहीं किस कारण से हो रही है। कुछ तो पानी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है,
थोड़ा सा मतलब गंदा जैसा पानी आ रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और मुझे लगता है इसने मैंगो वगैरह ये गर्म चीज़ें भी खाई हैं, उस वजह से शायद हो रहा है। तो शरीर में बहुत ज़्यादा ही एलर्जी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी उसे बहुत कम खाओ आप मैंगो वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं खाओ गर्म वाली। तो बोल रहा था थोड़ी सी खाऊंगा, फिर भी वो मानता नहीं है। मैंगो तो ज़रूर खा लेता है, फिर भी उनके पापा भी नहीं मानते, वो भी बाज़ार में दिख जाते हैं तो ले आते हैं, वो भी नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सभी ने मैंगो शेक पिया। फिर यहाँ पे 5 बज गए, मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। कपड़े भी थे दोपहर के जो सुबह के धुले हुए थे, वो कपड़े मैंने फोल्ड करके अलमारियों में रख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए क्योंकि एक के बाद एक काम होता ही रहता है, कितने भी टाइम आप शुरू कर दो काम निकल ही आते हैं। और घर के अनगिनत ढेरों काम निकल आते हैं जो एक पे एक दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिब्बे धुल के रखे थे, वो सूख गए थे, तो इसमें मैं भर देती हूँ। दालें हैं वो भर देती हूँ। यहाँ पे चने थे जो काले चने, वो एक डिब्बे में भर दिए हैं। और यहाँ पे जो है मैं काली दाल थी वो मैं उड़द वाली वो इसमें स्टोर करके रख दूँगी। तो ये जो टाइम होता है मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। जब सब अपने काम में लगे होते हैं मैं अपने काम में लग जाती हूँ। ये नहीं देखती हूँ चलो कोई नहीं अभी टाइम है मत करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम जो है टाइम पे कर दूं और खुद के लिए भी समय निकाल लूं। तो ऐसा इसलिए मैं फिर लग जाती हूँ काम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर मैंने पूजा वगैरह करी, पूजा करने के बाद में अब चल रही हूँ वॉक पे। तो शाम की वॉक ज़रूर मैं अभी मैंने टाइम अपना चेंज कर दिया है, पहले मैं नहीं जाती थी लेकिन अब मैं वॉक पे ज़रूर जाती हूँ। तो शाम के मतलब 6:15 या 6:30 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ। तो कितना भी काम करते टाइम हो ही जाता है, ऐसा लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि वॉक करने के बाद आओ तो पसीना पसीना हो रखा है, फिर करने का दिल नहीं होता है। तो इसलिए फिर देखिए हमारी फ्रेंड्स हैं ये तो मिल गई हैं, इनके साथ हम वॉक करने लगे हैं। और कुछ लोग पीछे भी हैं, बहुत लोग घूमते हैं। और शरीर का अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लेडीज़ लोग होते हैं जो औरत लोग अपने घर में कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं जो अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, भले ही वो काम हम आधा घंटा 1 घंटा पहले शुरू कर दें और अपने लिए समय ज़रूर निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए वही मैं करती हूँ, अपना टाइम जो है जो काम होते हैं वो टाइम से करने लगती हूँ। तो हमारा जो टाइम होता है हमें हमें मिल जाता है। मतलब शाम का टाइम ऐसा लगता है मैं अपने दिन के जो काम है जल्दी से शुरुआत कर दूं, और हमें जैसे ही 6:30 6:15 बजते हैं तो ऐसा लगता है हम इतने टाइम तक अपने लिए टाइम निकाल के घूमने के लिए निकल जाऊं। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटे में वॉक करती हूँ, बहुत लंबा एरिया है, आपको दिख रहा होगा, पूरा गोल गोल राउंड लगाएंगे यहाँ पे। बहुत टाइम लग जाता है, एक राउंड लगाने में हमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने राउंड हम लगाते हैं, 5-6 राउंड लगा देते हैं। कभी 5 हो जाते हैं, कभी 4, कभी 6, ऐसे करके लगा देते हैं। तो बहुत पसीना हो जाता है। फिर फ्रेंड्स देखिए क्योंकि हम लेडीज़ को अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं ये कब से करने लगी हूँ। पहले मैं बहुत घूमती थी लेकिन 1 साल से जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने घूमना बंद कर दिया था। और अब मुझे देखिए परेशानी होने लगी है, इसलिए फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, अपना रूटीन चेंज कर दिया है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा थायराइड की प्रॉब्लम निकल आई है, तो मैं सोचती हूँ एक्सरसाइज और योगा वगैरह और घूमने से हमारी जो है बॉडी अच्छी हो जाएगी और जो भी हमारी परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि दवा से अच्छा है हम अपना ये फॉलो करें, जो वॉकिंग है और एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं दूर हो जाती हैं। तो फिर घर पे आके एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैंने थोड़ा देर बाद आधा घंटे बाद एक खीरा खाया। खीरा खाने के बाद में अब यहाँ पे देखिए रात के बज रहे हैं 8, क्योंकि मैं 6:30 बजे वॉक पे गई थी, 7 बजे मैं घर पे आ गई थी, 7:30 तक मैंने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद आधा घंटा रेस्ट दिया है, फिर 8 बजे यहाँ पे फ्रिज से मैंने, क्योंकि आज मुझे सब्जी नहीं बनानी थी, दोपहर की सब्जी रखी हुई थी और यहाँ पे चटनी रखी हुई थी, क्योंकि दोपहर में बनाई थी और तो ज़्यादा हो गई थी। फिर यहाँ पे क्योंकि सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हैं, फेंकने का बिल्कुल भी वेस्ट करने का दिल नहीं करता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ, दोपहर की रखी होती तो शाम को चल जाती है। और शाम को वैसे भी खाना सभी लोग बहुत कम खाते हैं, इसलिए थोड़ी सी भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जियां वगैरह निकाली थी, आटा गूंद दिया है, फिर मैंने रोटियां सेक ली हैं और रोटी सेक के रख दी हैं। उसके बाद देखिए हस्बैंड का कॉल आया, मैंने सोचा आ रहे होंगे, हस्बैंड का कॉल आया कि मैं लेट आऊँगा। तो फिर वो लेट आएंगे, अब मैं यहाँ पे बच्चों की थाली लगा देती हूँ, हस्बैंड आएंगे तभी हम खाना खाएंगे, इंतज़ार करेंगे उनका।
तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी एक कटोरी में लगा दी है और तोरई की सब्ज़ी लगा दी है। चना और तोरई की सब्ज़ी चना दाल डाल के बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। फर्स्ट बार मैंने ऐसी बनाई है पर बहुत टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है और बच्चों को मैं दे देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड बहुत लेट आए थे, यहाँ पे 10 बज गए थे तब हस्बैंड आए थे। फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे तो हमारे अभी सो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खाना खा के पढ़ाई वगैरह की। फिर उसके बाद में फिर वो सो गए इंतज़ार करते करते अपने पापा का। फिर मैं तो यहाँ पे इंतज़ार करती रही, फिर उसके बाद वो आए तो फिर खाना खाया। फिर बर्तन यहाँ पे देखिए जो है हमारे इकट्ठे हो गए थे, फिर मैंने बर्तन धुला लिए थे। फिर यहाँ पे जो है काउंटर टॉप मैंने जो है साफ़ कर लिया अच्छे से। साफ़ करने के बाद में और यहाँ पे सिंक को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। किचन अगर शाम को अच्छे से साफ़ करके सोए ना, कितना भी लेट हो जाए, मेरी ये आदत है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। कितना भी मतलब लेट हो जाए किचन को साफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह में हमें फ्रेश फ्रेश एकदम लगता है और रात को भी नींद अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पे किचन हमने अच्छे से क्लीन कर दी है। अब हम कर लेते हैं कल के लिए यहाँ पे कुछ तैयारी। तो यहाँ पे देखिए कल मैं बनाऊँगी दोपहर को छोले। तो यहाँ पे मैंने शाम को ही यहाँ पे भिगा दिए हैं, जो सफ़ेद वाले जो चने होते हैं वो छोले यहाँ पे भिगा दिए हैं, पानी में रख दिए भिगा के। इसको मैं ढक के रख दूँगी तो ये अच्छे से यहाँ पे इनको पानी सोख कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सुबह की तैयारी है वो भी मैं अभी शाम को ही कर देती हूँ। यहाँ पे जो हम बादाम हैं इनको मैं भिगा के रख दूँगी, क्योंकि सुबह में सब खाली पेट यहाँ पे बादाम 4-4 5-5 ले लेते हैं, सभी को दे देते हैं, तो बादाम बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये भी भिगा के रख दिए हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं धुला रही हूँ ये जो है लेमन ग्रास है। जो मेरी फ्रेंड आज साथ में घूम रही थी उन्होंने बताया था ये लेमन ग्रास बहुत ही मतलब काम की चीज़ है, जो ये बहुत बीमारियां कम करती है। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं वहीं से वहाँ से तोड़ के लाई थी और मैं पौधा भी लाई हूँ, पौधा मैंने लगा दिया है। और लेमन ग्रास यहाँ धुला के मैंने देखिए यहाँ पे कट कर लिए, चाकू से कट नहीं हो रही थी, फिर मैंने यहाँ पे कैंची से इसको कट किया है। और इसको मैं एक गिलास में पानी में भिगो के रख दूँगी और सुबह में खाली पेट इसको ना फिर मैं पानी को उबाल के और फिर इसको पीऊँगी। तो इससे भी बोलते कई बीमारियाँ हटती हैं। मैं सोचती हूँ कैसे भी करके मेरा थायराइड जो है मतलब बिल्कुल मतलब हमें बीमारी वो ख़त्म ही हो जाए। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसको भी मैंने भिगा के रख दिया। ये बहुत ही बीपी वगैरह में और थायराइड, किडनी जो स्टोन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने इसको सर्च करके देखा, बहुत ही ज़्यादा ये काम की चीज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 11। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।